हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे नई भर्ती 2024 के अंतर्गत। आप सभी को पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से आपका लोकसभा में वेरियस यहाँ पे सवाल जो है रेलवे मंत्रालय से पूछा गया था। ठीक है, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इसके रिगार्डिंग बात किया था। तो फाइनली आज के डेट में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने इसका लिखित जवाब जो है लोकसभा को सौंपा है और उसमें कुछ बड़े लेवल का खुलासा किया गया है न्यू रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग क्या। और उसमें यह भी देखेंगे कि जो आने वाला भर्ती है, जैसे आपका टेक्नीशियन हो गया, जेई हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, क्या उसमें कुछ बदलाव भी होगा। और खासकर यहाँ पे सभी चर्चित में सबसे बड़ा वैकेंसी आपका जो है वो ग्रुप डी को रखा गया। तो क्या ग्रुप डी आने वाला समय में इसमें कुछ बदलाव किया जाएगा, कुछ मॉडिफिकेशन किया जाएगा। तो रेलवे मंत्रालय का जो लिखित बयान है जो लोकसभा में यहाँ पे दिया गया है, सौंपा गया है, उसके रिलेटेड यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, जरूर से ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपको कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहता है। साथियों, अगर आप भी रेलवे एएलपी टेक्नीशियन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे के बेस्ट बुक के बारे में, जो आपका रिलीज किया गया है किरण पब्लिकेशन की तरफ से। इस बुक का सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, टाइप वाइज, ईयर वाइज। इसके साथ साथ आईटीआई के सभी ट्रेड को यहाँ पे इंक्लूड किया गया, जैसे फीटर, मैकेनिक डीजल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिजिक्स एवं मैथ, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, हीट इंजन। इसके साथ साथ यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए 56 सेट आप लोगों को दिया गया है। यह बुक मार्केट में हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में अवेलेबल है। तो बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से परचेस कर सकते हो, नहीं तो आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर इस बुक को बाय कर सकते हो। आप सभी देख रहे हो पार्टिकुलर यहाँ पे लोकसभा में जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ऑफिशियली बयान आया है नई वैकेंसी को लेकर, और अभी वर्तमान समय में कितनी वैकेंसी खाली है रेलवे में, अपकमिंग कौन कौन सी भर्तियां, कितनी पोस्ट पे आने वाली है, क्या कोई एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया जाएगा, सारा रिलेटेड यहाँ पे आपको जवाब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने दिया है। तो चलिए सारा डिटेल को कवर करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, लोकसभा, अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 838, जो आपका आंसर दिया गया है 7 फरवरी 2024 के डेट में। यहाँ पे सबसे बड़ा जो यहाँ पे मुद्दा था कि वैकेंट पोस्ट इन सेफ्टी कैटेगरी, सेफ्टी कैटेगरी से रिलेटेड यहाँ पे सारी जो भी डाउट है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने यहाँ पे क्लियर किया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था मिसेस नूरसत जहां के द्वारा यहाँ पे पूछा गया था, इन्होंने क्या पूछा था, देखिए, विल दी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बी प्लीज टू स्टेट, मतलब ये बोल रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो ध्यान है इन सभी बिंदुओं की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जिनमें सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, टोटल कितना क्वेश्चन पूछा गया, तो टोटल यहाँ पे आपका 5 क्वेश्चन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से पूछा गया था। ठीक है, जिसका जवाब यहाँ पे फाइनली आ गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, द नंबर ऑफ वैकेंट पोजीशन इन ट्रैक मेंटेनर, ट्रैक फिटनेस, सीनियर एंड जूनियर सेक्शन इंजीनियर, गैंगमैन एंड टेक्नीशियन इन दी सेफ्टी कैटेगरी। पहला क्वेश्चन है कि ऐसे कितने सारे पोस्ट रेलवे में वैकेंट है जिसके अंतर्गत ट्रैक मेंटेनर आता है, ट्रैक फिटसन आता है, सीनियर और जूनियर सेक्शन इंजीनियर आता है, गैंगमैन आता है जो ग्रुप डी के अंदर पद होता है, और टेक्नीशियन का कितना वर्तमान समय में पोस्ट खाली है। ठीक है, जिसमें देखिए ग्रुप डी का भी आपको पता चल जाएगा कि कितनी कितनी भर्तियां के बारे में बताया जा रहा, टेक्नीशियन का भी पता चलेगा कि जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड आपका 9000 के रिगार्डिंग आपको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने नोटिस जारी किया, शॉर्ट नोटिस, उसका भी आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगा, और सीनियर सेक्शन इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के रिगार्डिंग भी यहाँ पे अपडेट दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा, द एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू फिल दिस वैकेंसी अलोंग विद एंगेजमेंट विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू सीक एजम्पशन फ्रॉम द बैन ऑफ क्रिएशन न्यू पोजीशन। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे नया पोस्ट क्रिएट करने वाला था, तो जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अप्रूवल मिलने के बाद कितने पोस्ट यहां पे क्रिएट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। देखिए, एक बात का ध्यान रखिएगा कि मिनिस्ट्री कोई भी हो, ऑल ओवर इंडिया में कोई भी मिनिस्ट्री हो, अगर उसे कोई नया पोस्ट का सृजन करना पड़ता है, अर्थात नया पोस्ट का क्रिएशन करना पड़ता है, तो उसे सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अप्रूवल लेना पड़ता है, क्योंकि पेमेंट आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही करेगी। ठीक है, सैलरी तो फाइनेंस के द्वारा रिलीज होगा, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आपको अप्रूवल लेना पड़ता है कि हाँ जी, हम इतने इतने पोस्ट पे नया पोस्ट का क्रिएशन करने वाले हैं, तो आप अप्रूवल दोगे या फिर नहीं दोगे। तो जब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इस पे अप्रूवल करता है तो ही जाके कोई भी विभाग नया पोस्ट का वहां पे सृजन करता है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन ये था। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा, whether this vacancy impact the all over functioning and safety of the railway system, if so the measure in place of
मिटिगेट दी एसोसिएट रिस्क। और जितने भी वैकेंसी खाली है, जो अभी वर्तमान समय में वैकेंसी खाली है, उस पर रेलवे पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, तीसरा क्वेश्चन ये था। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या पे बात करेंगे, वेदर एनी असेसमेंट हैव बीन कंडक्टेड टू इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ दिस वैकेंसी ऑन पैसेंजर सर्विस क्वालिटी। और जो वैकेंसी खाली है उससे पैसेंजर के सर्विस क्वालिटी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। लास्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा, इफ सो द डिटेल देयर ऑफ एंड इफ नॉट द रीजन देयर ऑफ। अगर ये सही है तो इसका कारण बताइए, अगर सही नहीं है तो इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। ये 5 क्वेश्चन आपका रेलवे मंत्रालय जी से पूछा गया था। तो चलिए यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने क्या जवाब दिया है वो देखिए। आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री आश्वनी वैष्णव। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए से लेके ई तक, मतलब 1 से लेके 5 तक का जो स्टेटमेंट लीड हुआ है टेबल ऑफ द हाउस। अब यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे जो स्टेटमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की रिगार्डिंग आपको बताया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहला में आपको यहाँ पे बोला जा रहा है A to E occurring and filling up वैकेंसी इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑन इंडियन रेलवे कंसीडरिंग इट्स साइज। सबसे पहला जवाब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे दे रहा है। हालांकि ये कोई नया बात नहीं है, रेलवे के वैकेंसी के रिगार्डिंग जब भी लोकसभा राज्यसभा में कोई भी सवाल आता है तो उनका एक ही जवाब रहता है कि जो वैकेंसी है उसका भरा जाना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अर्थात सतत प्रक्रिया है। रेलवे में वैकेंसी का आना और वैकेंसी का भरा जाना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अर्थात सतत प्रोसेस है। ये रेलवे वर्तमान समय में नहीं, पिछले समय में भी उठा के देखिए और आने वाला टाइम में भी रेलवे का यही एक जवाब रहता है। आगे देखिए आपको क्या बताया जा रहा, डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्रिएटेड ऑफ ऑपरेशन equipment and suitable manpower is provided to cater to the regular operation, change in technology और mechanism and innovation practice। उसके बाद बोला जा रहा है कि the vacancy are filled up primarily by the placement of intended by railway with recruitment agency as per operational and technology requirement। तो देखिए जो भी यहाँ पे जितना भी इनको रिक्वायरमेंट रहता है, जितना भी वैकेंसी का जरूरत रहता है वो टाइम पे ये जो है फिलअप करते रहते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का कहना है। ठीक है, और जैसे जैसे करके यहाँ पे टेक्नोलॉजी में इंप्रूव हो रहा है, ठीक है, ऑपरेशनल पर्टिकुलर ऑप्शनल क्रिया में इंप्रूव हो रहा है, उसके तहत यहाँ पे वैकेंसी को देखने को मिल रहा है, ये पर्टिकुलर आपका रेलवे का कहना है। उसके बाद आपको क्या बताया जा रहा है कि देखिए 3,02,268 वैकेंसी है बीन फिल्ड अप इन द लास्ट 5 ईयर। 5 सालों में इन्होंने रेलवे में कितना रोजगार दिया है, तो 3,02,268 रोजगार मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का कहना है कि हम लोगों ने 5 साल में रेलवे में दिया है। ठीक है, एंड अप टू 31 दिसंबर 2023 मोर देन 90% ऑफ द कैंडिडेट रिक्रूटेड आर इन सेफ्टी एंड ऑपरेशनल कैटेगरी। और यहां पे बताया जा रहा कि 31 दिसंबर 2023 तक 90% से ज्यादा जो रिक्रूटमेंट था वो आपका सेफ्टी और ऑपरेशनल कैटेगरी से हुआ। सेफ्टी कैटेगरी कहने का मतलब जिसमें ग्रुप डी आ गया, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया, जिसका 90% जो आपका सीट है वो फुलफिल कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद आपको बताया जा रहा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाज अप्रोच बाई रेलवे टू अलाउ क्रिएशन ऑफ पोस्ट। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है रेलवे को बोला है कि आप नया पोस्ट यहां पे क्रिएट करो, उस पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने सहमति जताई है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज delegate power to railway to create non-gazetted revenue post of crew as part of crew review exercise। इसमें बताया जा रहा कि मिनिस्ट्री ऑफ जो फाइनेंस है वो रेलवे को बोला है कि जो भी आपका नॉन गेजेटेड लेवल पे, नॉन गेजेटेड रेवेन्यू पोस्ट पे जो भी आपका यहाँ पे पोस्ट क्रिएट हो रहा उसको आप आराम से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आगे आपको क्या बताया जा रहा कि इंडियन रेलवे हैज अडॉप्टेड सेवरल टेक्निकल एंड मॉडरेट practice in operational and maintenance area which have resulted in their reduced of accident as it evidence from the following graph। यहाँ पे बताया जा रहा कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जो टेक्नोलॉजी का यूज किया है और जो यहाँ पे टाइम टू टाइम वैकेंसी दिया है उसका परिणाम यह है कि वैकेंसी धीरे धीरे जो है रेलवे का एक्सीडेंट उसका संख्या जो है गिरते जा रहा है, ग्राफ गिरते जा रहा। देखिए ये आपका यहाँ पे एक ग्राफ के माध्यम से बताया जा रहा है कि देखिए अभी पहले का बात करें तो इतना एक साल में यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ करता था और अभी यहाँ पे मात्र 40 एक्सीडेंट आपका 22-23 सेशन के काल में हुआ है। और वहीं 2000 से 2001 के बीच
की बात करेंगे तो 473 रेलवे एक्सीडेंट का दावा जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कर रहा था, जो अभी वर्तमान उनके सरकार में घटकर मात्र 48 पे रह गया है। तो ये तरह का आपका यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जवाब आ रहा, पर अभी तक ये नहीं बताया गया कि कितनी वैकेंसी खाली है, चाहे ग्रुप डी का बात करें, टेक्नीशियन का बात करें, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का बात करें, जूनियर इंजीनियर का बात करें, इसमें अभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कोई भी वो बात नहीं रखा है। ठीक है, अब यहां पे आपको बताया जा रहा है कि दी फॉलोइंग स्टेप हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एनहेंस सेफ्टी एंड टू प्रिवेंट ट्रेन एक्सीडेंट। अब यहां पे बताया गया है कि कौन कौन सा वो मेथड को फॉलो करते हैं जिससे आपका ट्रेन एक्सीडेंट को कम किया गया, और उसमें कितना खर्च आ रहा है वो अपने बजट के बारे में यहां से उनका गुणगान आपको देखने को मिलेगा कि राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोच जो आपका RRSK करके होता है, इसमें आपका कितना खर्चा आया है वो सारा आपका 22-23 का सेशन में बताया जा रहा। उसके बाद यहाँ पे इंटरलॉकिंग सिस्टम जो अपनाए हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वो आपको यहां पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट यहां पे बात करेंगे तो इंटरलॉकिंग ऑफ लेवल क्रॉसिंग जिसे LC के नाम से जाना जाता है उसके बारे में आपको यहां पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं तो कंप्लीट ट्रैक सर्किटिंग ऑफ स्टेशन ऑफ NS, ये सारा कुछ आपको यहां पे बताया जा रहा। तो मतलब अपना सेफ्टी कैटेगरी के लेकर यहां पे गुणगान गाया जा रहा, पर जो मेन मुद्दा था उस पर रेलवे ने कोई भी यहां पे डिस्कस नहीं किया। आप लोग देख रहे हो ना, देखिए यहाँ पे लाइंग ऑफ लॉन्गर रेल और मैकेनिज्म ऑफ ट्रैक लाइंग, सारा कुछ आपको यहाँ पे जो सेफ्टी से रिलेटेड है वो सारा कुछ आपको बताया गया कि हम लोग ये पर्टिकुलर मेथड को अपनाकर रेलवे का जो एक्सीडेंट है उसे कम करने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। देखिए सारा कुछ आपको वही देखने को मिलेगा। देखिए टिकट जो यूज होता है उसका जो ऐप है UTS काउंटर, ये सब वगैरह आपको सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है। मुद्दे की बात यहाँ पे अभी तक देखने को नहीं आ रही है कि ये ग्रुप डी में वर्तमान समय में कितना पोस्ट है, टेक्नीशियन में कितना पोस्ट है, और इसी के साथ ये जो आंसर है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो जहां तक बात रहा था ALP वैकेंसी बढ़ने का, तो इसका अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है और अब उम्मीद भी नहीं है कि इसका जो वैकेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से बढ़ेगा। इसलिए ये ऐसा कहा जा रहा क्योंकि आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का कहना है कि भाई हम आपको हर साल भर्ती देंगे, तो जितना पोस्ट भी रहेगा हर साल आपको उतना वैकेंसी देखने को मिलेगा रेलवे के हर कैटेगरी में, चाहे LP हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, NTPC हो, JE हो, RPF SI कांस्टेबल, हर कैटेगरी में आपको हम न्यू रिक्रूटमेंट देने का प्रयास करेंगे। बाकी बात रहा कि ग्रुप डी का भर्ती के रिगार्डिंग कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है, हालांकि इसमें कुछ यहाँ पे डेटा जारी नहीं किया गया है, पर अभी तक इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है कि ITI हटेगा या फिर नहीं हटेगा। कुछ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का डॉक्यूमेंट देखिएगा तो उसमें सीधा सीधे बताया गया कि ITI नहीं हटेगा, पर कुछ ऐसा भी लेटेस्ट अपडेट आ रहा है जिसको देखिएगा तो उसमें बताया जा रहा है कि ITI हटेगा। तो सबसे कंफ्यूजन है, जैसे इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल अपडेट आता है तो आपको जरूर सबसे पहले अपडेट करेंगे। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में क्या सवाल है, क्या डाउट है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।